हेलो एवरीवन। सो किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो मार्केटिंग पे इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं? आपने बहुत सारी जगह पे ये सुना होगा कि प्रोडक्ट को प्रमोट करके प्रोडक्ट को सेल करना, इसे मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप भी यही डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप समझिए कि अगर ये डेफिनेशन को फॉलो करके आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप भी एक मार्केटर बनना चाहते हो तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, हाउ इट डज एंड हु डज इट। सो इस वीडियो से हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं, कुछ ऐसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कुछ ऐसे टूल्स सीखने वाले हैं, कुछ ऐसे यूनिक टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप कस्टमर तक पहुंच सके और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा के। सो इस वीडियो से मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स जो है ना वो आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जागृति हिरपरा और हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिप कॉटलर के बारे में। अब फिलिप कॉटलर जो है वो पूरी दुनिया के मार्केटिंग लीडिंग अथॉरिटीज़ की तरह उन्हें जाना जाता है। उन्होंने टोटल 80 बुक्स लिखी हुई है मार्केटिंग के ऊपर और जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा जाता है। वो बताता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मार्केटिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग से चीज़ें बड़ी होती हैं। नाउ अब समझते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का मतलब होता है कि ह्यूमन एंड सोशल नीड को अंडरस्टैंड करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस सर्व करिए। और इसे सिंपल तरीके से बताया तो मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, इसका मतलब है कि कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट सर्व करिए जिससे आप कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इंडिया में जो है वो सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में और मेट्रो सिटीज़ में भी काफ़ी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। सो साउथ एशियन कंट्रीज़ प्लस इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे आज के दिन में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो ट्राई कर रहे हैं कि इस चैलेंज का सोल्यूशन प्रोवाइड करें, एक ऐसा वाटर प्योरीफायर डिज़ाइन करें जो कस्टमर के यूजेज कंडीशन के हिसाब से वर्क भी करे एंड कस्टमर उसे जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में परचेज भी कर पाए। सो कुछ ऐसी कंपनीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स की। सो टाटा केमिकल्स ने एक ऐसा इनोवेटिव वाटर प्योरीफायर लॉन्च किया है जिसे हम टाटा स्वॉश के नाम से जानते हैं। अब इस वाटर प्योरीफायर को यूज़ करने के लिए ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ना तो आपको रनिंग वाटर की ज़रूरत है, और ये जो वाटर प्योरीफायर है वो मार्केट में बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अगर इसकी प्राइस आप भी सुनोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। सो इसकी मार्केट स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है। सो दूसरी जो कंपनी है वो है यूरेका फॉर्ब्स लिमिटेड। अब यूरेका फॉर्ब्स लिमिटेड जो है वो वाटर प्योरिफिकेशन मार्केट की एक लीडिंग कंपनी है और उनका वेल नोन ब्रांड जो है वो है एक्वागार्ड। अब इन्होंने भी एक ऐसा ही वाटर प्योरीफायर लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्वा स्क्वायर। अब ये वाटर प्योरीफायर को यूज़ करने के लिए आपको ना ही इलेक्ट्रिसिटी और ना ही आपको रनिंग वाटर की ज़रूरत है, और ये प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। थर्ड जो कंपनी है वो है HUL। सेम वे HUL ने एक बैटरी ऑपरेटेड वाटर प्योरीफायर अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया जिसे हम प्योरलाइट के नाम से जानते हैं। अब आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल वे में वास्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। अब किसी भी बिजनेसमैन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के लिए या शॉप ओनर के लिए मार्केटिंग का एम क्या होना चाहिए? अब मार्केटिंग का एम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को इतने अच्छे तरीके से जानिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है वो उनकी नीड को उतनी सूटेबल हो कि वो ऑटोमेटिकली ही सेल हो जाए। सो सेकेंड इज व्हाट इज मार्केटिंग। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि हम किस किस चीज़ का, किस किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। सो अब जो भी मार्केटर्स है वो टोटल 10 एंटिटीज़ का मार्केटिंग कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट, एक्सपीरियंस, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज़, पर्सन, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज़, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, जो भी फिजिकल प्रोडक्ट्स है जिसका बल्क में प्रोडक्शन होता है, राइट। सो इंडिया में जो भी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर करती है, जो प्रोडक्शन करती है प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे मॉडर्न इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स जिन्हें वो प्रोड्यूस करती है और जिनका वो बल्क में मार्केटिंग भी करते हैं।
सेकंड है सर्विस। सो सर्विस, जैसे जैसे देश की इकोनॉमी एडवांस हो रही है, हमें सर्विस पे भी फोकस करना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो सर्विस सेक्टर में हो सकता है एयरलाइंस, होटल्स, ब्यूटिशियंस, बार्बर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, देन कार रेंटल फर्म्स। सो जो भी सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है वो अपने सर्विस का मार्केटिंग कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है इवेंट्स। अब मार्केटर्स जो है वो टाइम बेस्ड इवेंट्स का मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीबिशन, कंपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, चैरिटी इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो एक्सपीरियंस है। इसमें आप किसी भी अम्यूजमेंट पार्क या किसी भी थीम बेस्ड रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले सकते हो। सपोज कि आपने कोई अम्यूजमेंट पार्क विजिट किया है, तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा था, आपने क्या थ्रिल वहाँ पे फील किया। सेम वे अगर आप कोई थीम बेस्ड रेस्टोरेंट को विजिट करते हो तो आपने क्या एक्सपीरियंस वहाँ पे फील किया, तो इस एक्सपीरियंस का मार्केटिंग आप करवा सकते हो। फिफ्थ जो है वो है आपका पर्सन। सो पर्सन में आपके आर्टिस्ट आ गए, म्यूजिशियंस आ गए, किसी कंपनी के CEO आ गए, लॉयर्स आ गए, तो ये अपने पर्सनल ब्रांडिंग या मार्केटिंग करवा सकते हैं। सिक्स्थ, प्लेसेस। अब किसी भी सिटी, स्टेट या रीजन का मार्केटिंग जिससे आप टूरिस्ट, रेसिडेंट, कंपनी हेडक्वार्टर्स एंड फैक्ट्री को अट्रैक्ट कर सके। अगर इसका ग्रेट एग्जांपल अगर हम देखें तो है टूरिज्म इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आज के दिन इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एफर्ट्स दे रहे हैं टू प्रमोट द प्लेसेस जिससे आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सको। नेक्स्ट जो है वो है सेवेंथ, प्रॉपर्टीज। अब किसी भी प्रॉपर्टीज को आपको बाय करना है, सेल करना है, फॉर दैट यू नीड अ मार्केटिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब हर कंपनी चाहती है कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल, फेवरेबल और एक यूनिक इमेज क्रिएट हो उनके टारगेट ऑडियंस के माइंड में। उसके लिए वो सोशल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं और उन्हें सोशली प्रमोट भी करते हैं जिससे उनकी ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज हो। नेक्स्ट जो है वो है आइडियाज़। अब मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एटीट्यूड या किसी भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोमोटिंग आइज एंड ब्लड डोनेशन, राइट। सो ऐसे ही आइडियाज़ जो सोशल मार्केटिंग से अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हु मार्केट्स। सो एक होता है आपका मार्केटर, एक होता है आपका प्रोस्पेक्ट। मार्केटर प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अगर दोनों ही पार्टीज आमने सामने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो दोनों ही मार्केटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सप्लाई मैनेजमेंट के लिए, उसी हिसाब से मार्केटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिमांड मैनेजमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे डिमांड्स के बारे में। अब टोटल 8 टाइप की डिमांड्स होती है। तो सबसे पहली है नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड किसे कहा जाता है कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद भी नहीं है एंड वो पे भी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट जो है वो है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। इसका मतलब होता है या तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है या तो वो अनइंटरेस्टेड है। उसके बाद की जो डिमांड है वो है लेटेंट डिमांड। अब लेटेंट डिमांड में क्या होता है कि कस्टमर की जो नीड है वो बहुत स्ट्रांग है और जो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती एग्जिस्टिंग डिमांड के साथ। उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग डिमांड। अब डिक्लाइनिंग डिमांड में क्या हो रहा है कि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को एक तो बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज करना स्टार्ट किया या तो वो परचेज ही नहीं कर रहे। उसके बाद जो है वो है इरेगुलर डिमांड। अब इरेगुलर डिमांड का मतलब होता है कि कस्टमर परचेस वेरी ऑन सीजनल, ईयरली, मंथली, आवर्ली और वीकली बेसिस पे। लास्ट जो है वो है आपका फुल डिमांड। फुल डिमांड का मतलब होता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं वो सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर बाय कर रहा है। लास्ट जो है वो है की कस्टमर मार्केट। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कंज्यूमर मार्केट में एंटर होना चाहते हो, बिजनेस मार्केट में एंटर होना चाहते हो या ग्लोबल मार्केट में एंटर होना चाहते हो। अगर आप कंज्यूमर मार्केट में एंटर होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक ब्रांड की वैल्यू बनानी है, आपका प्रोडक्ट सुपीरियर, उसके साथ उसकी पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में टाइमली बेसिस पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस मार्केट। अगर आप बिजनेस मार्केट में एंटर करके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो तो आपको ये समझना है कि जो बायर्स होंगे वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होंगे, या वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करके उसे न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे या तो वो उसे रीसेल करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल मार्केट। अभी अगर आप किसी भी ग्लोबल मार्केट में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी कंट्री कौन सी होगी, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप एज अ लाइसेंसर या आप एज ए एक्सपोर्टर या आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या सोलो मैन्युफैक्चरर एंटर करना चाहते हो। इसके अलावा आपको देखना है कि आपके ऑडियंस क्या है, आपके ऑडियंस के सूटेबल प्राइस क्या होगी, आपके कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने सीखा
बेसिक कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग कौन करता है, मार्केटिंग वर्क कैसे होता है, आप किस किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हो, आप डिमांड्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप अपना की कस्टमर मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने मार्केटिंग के रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप मार्केटिंग को और अच्छी तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसे आप ज़रूर देखिए। अगर आप किसी शॉप के ओनर है या किसी बिजनेस के ओनर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग सही तरीके से करें, तो आज ही आप DMT एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। DMT एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी है, आप एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए और अपने बिजनेस को मार्केट में लेके आइए। थैंक यू।